इस्लामाबाद में अब सार्क देशों के झंडे नहीं लहराएंगे। पाकिस्तान को अब किसी देश की मेहमान नवाजी का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से खबर है कि भारत के इनकार के साथ ही बाकी 3 देशों ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। यानी अब पाकिस्तान को अलग थलग करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत के सार्क चक्रव्यूह में पाकिस्तान घिरता जा रहा है। हम अपने मतभेद भुलाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, उसका मुकाबला दृढ़ संकल्प से करें। यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। यूएन के मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो पाकिस्तान को अलग थलग करने का ऐलान किया था, उसकी शुरुआत हो गई है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद में प्रस्तावित सार्क समिट का बॉयकॉट करेंगे। भारत बॉयकॉट करेगा तो कुछ और देश भी भारत के साथ इस्लामाबाद सार्क समिट को कूटनीतिक नमस्ते कह सकते हैं। जाहिर है कि ऐसा कदम है जिसमें न गोली चली है न बम, लेकिन डिप्लोमेसी के पिच पर पाकिस्तान हाफ जाएगा। सार्क सम्मेलन से भारत के बॉयकॉट करने का मतलब है कि अब इस्लामाबाद में समिट नहीं होगी, क्योंकि सार्क के नियमों के मुताबिक अगर कोई भी देश समिट का बॉयकॉट कर दे तो समिट टल जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है। India has conveyed to the current SAARC chair Nepal that increasing cross-border terrorist attacks in the region and growing interference in the internal affairs of member states by one country have created an environment that is not conducive to the successful holding of the 19th SAARC summit in Islamabad in November 2016. सूत्रों के मुताबिक भारत के अलावा इस्लामाबाद सार्क समिट के बहिष्कार करने के लिए जो 3 देश और भारत के साथ कदम बढ़ाने को तैयार हैं, वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। उरी हमले के बाद सबसे पहले भारत में अफगानिस्तान के राजदूत शैदा मोहम्मद अब्दाली ने ही मीडिया से बातचीत में इस्लामाबाद सार्क समिट के बहिष्कार का सुझाव दिया था। In the prevailing circumstances, the government of India is unable to participate in the proposed summit in Islamabad. We also understand that some other SAARC member states have also conveyed their reservation about attending the Islamabad summit in November 2016. सार्क समिट के बहिष्कार के पीछे भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को वजह बताया है। India remains steadfast in its commitment to regional cooperation, connectivity and contacts, but believes that these can only go forward in an atmosphere free of terror. भारत के फैसले से पाकिस्तान बेचैन हो गया है। पाकिस्तान को डर है कि अगर सार्क के बाकी देश भी भारत के फैसले का समर्थन करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फजीहत होगी। यही वजह है कि परेशान पाकिस्तान ने भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। भारत का सार्क समिट में शामिल नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान शांति और रीजनल कोऑपरेशन के लिए कमिटेड है। वो इस रीजन के लोगों के हित में काम करता रहेगा। अभी सरकारी तौर पर हमें नहीं बताया गया, जब आएगा फिर हम उस पर गौर करेंगे। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सार्क जो है एक अच्छा फोरम है और इलाकाई ताउन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। खित्ते में अगर कशीदगी भी हो उसको भी कम करने के लिए किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक इस्लामाबाद सार्क में हिस्सा न लेने का भारत का फैसला पाकिस्तान को बड़ा और कड़ा संदेश है। पठानकोट हमले के बाद भी गृह मंत्रियों के सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह पाकिस्तान गए थे, जहां उनके साथ पाकिस्तान ने बेहद खराब बर्ताव किया था। इसके विरोध में वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्रियों के सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया था, लेकिन उरी हमले के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। इस्लामाबाद सार्क समिट के बॉयकॉट के भारत के फैसले के बाद विपक्ष सरकार को और सजग रहने की नसीहत दे रहा है। पूरे सार्क मेंबर्स को इस बात के लिए तैयार करिए कि इस्लामाबाद का वेन्यू बदला जाए। सार्क नहीं खत्म करना, सार्क एक इम्पोर्टेंट फोरम है, लेकिन इस्लामाबाद जो में नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह वेन्यू शिफ्ट किया जाए। ये उन्हें दबाव बनाना चाहिए। अगर उसमें भारत सफल होता तब मैं मानूं कि सरकार ने कुछ किया। इस्लामाबाद सार्क समिट में भारत का हिस्सा न लेना पाकिस्तान की कूटनीतिक बेइज्जती है। क्षेत्रीय देशों के बीच पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की पहली बड़ी कोशिश है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।
चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत के सार्क समिट के बहिष्कार के फैसले से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। सार्क समिट के बहिष्कार का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान में सार्क समिट नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पाकिस्तान के लिए बड़ी फजीहत होगी। अगर बाकी देशों ने भी पाकिस्तान में सार्क समिट का विरोध किया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। सार्क समिट के बहिष्कार के पीछे भारत के पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वजह बताया गया है, यानी एक बार फिर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर सुर्खियों में रहेगा। बड़े आयोजन को लेकर पाकिस्तान की छवि पहले से ही खराब है। ऐसे में सार्क समिट के कैंसिल होने से पाकिस्तान की छवि और खराब हो जाएगी, तो काफी नुकसान यहाँ पाकिस्तान के लिए होता दिखाई दे रहा है। उधर पिछले 20 सालों से पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली मलाई भी खा रहा है, लेकिन अब भारत पाकिस्तान को मिलने वाली इस सुविधा पर ब्रेक लगा सकता है। उरी हमले के बाद हर तरफ ये मांग उठ रही है कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना जाए। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मंथन करेंगे। पहले सिंधु समझौते पर सख्ती, फिर सार्क समिट का बहिष्कार और अब मोस्ट फेवर्ड नेशन के मुद्दे पर पाकिस्तान को WTO में घसीटने की तैयारी। कूटनीति के अखाड़े में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई दाव खाली नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए मोदी सरकार चुन चुन कर अलग अलग मुद्दों पर पाकिस्तान को घेर रही है। सरकार की जो एक ओवरऑल जो अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान को घेरना है और उसको एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको अटैक करना। $2.25 बिलियन का ट्रेड पाकिस्तान से है, तो ये 0.5% से भी कम है, तो सांकेतिक है, परंतु सांकेतिक कदम भी उठाने चाहिए। पाकिस्तान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जनता दल यू उसका समर्थन करता है। गुरुवार को पीएम मोदी विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में इस बात की समीक्षा होगी कि पाकिस्तान को मिलने वाला मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जारी रखा जाए या नहीं। यानी 20 सालों से मोस्ट फेवर्ड नेशन के बहाने पाकिस्तान जो चांदी काट रहा है, अब वो सुविधा बंद हो सकती है। जानकार भी एक सुर में पाकिस्तान से दर्जा छीनने की मांग कर रहे हैं। मैंने ये सुझाव दिया था कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो समाप्त कर देना चाहिए और पाकिस्तान को जो हम मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट देते हैं WTO के रूल्स के मुताबिक, उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। या तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन करें या जो हमारे और एग्रीमेंट्स हैं इकोनॉमिक साइड के हैं या और बेटर कनेक्टिविटीज़ वगैरह के हैं, तो उनको ऊपर हम रिव्यू करके डिसीजन लें, ताकि पाकिस्तान जो है कम से कम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सोचे कि कमिटमेंट्स जो उन्होंने इंडिया के साथ में रखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीनने के अलावा सरकार WTO में पाकिस्तान के खिलाफ इस मुद्दे पर शिकायत कर सकती है। दोनों देशों के बीच 1996 में हुए एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को भी भारत को MFN का दर्जा देना था, जो उसने अभी तक नहीं दिया है। इस विकल्प पर भी गुरुवार को पीएम मोदी के साथ बैठक में चर्चा हो सकती है। कि मोस्ट फेवर्ड नेशन को जब आप हिंदी या उर्दू में उसका तर्जुमा करते हैं तो बनता है सबसे पसंदीदा मुल्क, और पाकिस्तान कभी इस बात से संतुष्ट नहीं था कि भारत उनका सबसे पसंदीदा मुल्क है। तो इसलिए ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस एक डेड लेटर था। भारत अगर पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लेता है तो इससे पाकिस्तान के उद्योग पर असर पड़ेगा। MFN दर्जे की वजह से ही पाकिस्तानी कारोबारियों को भारत से कई चीजें सस्ते दामों पर मिलती हैं। Economically, Pakistan is not doing too well at the moment, and so this will be also an added sort of, shall we say, difficulty for Pakistan in terms of its economy. क्या है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा? आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है, जिसके तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन से कारोबार के वक्त टैरिफ में छूट दी जाती है। भारत ने WTO के शुल्क और व्यापार सामान्य समझौते के तहत पाकिस्तान को यह दर्जा दिया है। एसोचैम के मुताबिक भारत के कुल निर्यात का 0.83% पाकिस्तान से किया जाता है, जबकि पाकिस्तान से होने वाला आयात कुल आयात का 0.13% है। भारत की तरफ से चीनी, कॉटन, केमिकल, कारपेट, फर्नीचर,
फल, सब्जियां पाकिस्तान को निर्यात की जाती है, जबकि पाकिस्तान से मिनरल फ्यूल, कीमती पत्थर, हैंडीक्राफ्ट के सामान आयात किए जाते हैं। पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा छीनने से भारत की आर्थिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा। रवि त्रिपाठी, ज़ी मीडिया, दिल्ली।